गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार। माय यूट्यूब चैनल JSD मैथ क्लासेस हम लोग का स्वागत है। दोस्त, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथ क्लास 10 का त्रिकोणमिति अध्याय 1 जो है त्रिकोणमिति अनुपात। हम लोग इससे पहले वीडियो में प्रश्न 12 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 13 से आगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी इस तरह वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप क्या पहुंचे, ठीक है दोस्त। तो प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण A और C के मान ज्ञात कीजिए। मान बताइए, ठीक है। तो मेरा जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इसमें ये कोण ये A और कोण C का मान दोस्त निकालना है। 13 नंबर क्वेश्चन में 13 के A में प्रश्न 1 और 2 है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। A का मान हम लिखते हैं दोस्त, साइन A, ठीक है। साइन A यानी साइन A बराबर साइन थीटा P बटा H, ठीक है दोस्त। P बटा H, अब ध्यान देंगे कि साइन A, ठीक है, साइन A P बटा H, ठीक है। तो ये थीटा है, जब A थीटा है दोस्त तो सामने वाला भुजा क्या होगा, ये लंब, और ये क्या होगा, कर्ण यानी H। ये P और H है, साइन थीटा P बटा H यानी कि 3 बटा 6, 3 दूना 6। अब देखेंगे कि साइन A बराबर 1 बटा 2। अब जानते हैं कि साइन थीटा में 1 बटा 2 30 डिग्री का मान होता है दोस्त। कितना डिग्री का मान होता है, 30। इसलिए लिख सकते हैं कोण A बराबर 30 डिग्री, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमें निकालना है अब C का मान। किसका निकालना है दोस्त, ये कोण C। तो लिखते हैं साइन थीटा B बटा H, और दोस्त cos थीटा होता है B बटा H। अब ध्यान देंगे कि जब ये थीटा होगा तो थीटा का सामने वाला लंब यानी ये आपका AB लंब हो जाएगा, और BC आधार, और AC क्या होगा दोस्त, कर्ण, ठीक है। तो cos लिखते हैं हम लोग, cos थीटा यानी cos C बराबर B बटा H, cos थीटा B बटा H। अब ध्यान देंगे B का मान कितना है दोस्त, ये थीटा ये तो ये लंब, ये आधार यानी B का मान कितना होता है दोस्त, 3, और H का मान कितना होगा 6, 3 बटा 6 यानी 3 दूना 6, और cos C का मान होगा 1 बटा 2। अब जानते हैं cos थीटा में 1 बटा 2 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि कोण C बराबर 60 डिग्री आंसर, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट प्रश्न ध्यान देंगे, 13 का A का हम लोग 1 नंबर बना चुके हैं। अब चलते हैं 2 नंबर में। इसमें भी निकालना है दोस्त A और C का मान। A और C का मान निकालना है, तो अब ध्यान देंगे इसे निकालते हैं A के लिए, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए A थीटा है तो ये क्या होगा दोस्त, आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो tan थीटा P बटा B, ठीक है दोस्त। tan A P बटा B, tan A P का मान दोस्त 1 बटा में B का मान √3। अब जानते हैं कि tan थीटा में √3 होता है दोस्त tan 30 डिग्री का मान, ठीक है दोस्त, tan 30 का। इसलिए लिख सकते हैं कि कोण A बराबर क्या होगा दोस्त, 30 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें निकालना है C, ठीक है। तो और ये C मेरा और थीटा होगा, तो थीटा का सामने क्या होगा दोस्त, लंब, और थीटा वाला क्या होगा, ये आधार। फिर लिखते हैं tan थीटा यानी tan C बराबर P बटा B, और tan C यानी P बटा B। P का मान दोस्त हो जाएगा √3 और B का मान 1 यानी tan C बराबर, ठीक है दोस्त, tan C बराबर √3, और tan थीटा में √3 का मान होता है दोस्त 60, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। लिख सकते हैं हम लोग कि कोण C बराबर 60 डिग्री, ठीक है दोस्त। इस तरह से मैंने क्या किया, इस प्रश्न को सॉल्व किया। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 13 के B में कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR कहाँ है दोस्त, यहाँ पे यह QR, ठीक है। ये QR और PR, देखिए PR यहाँ पे है, की लंबाई बताइए। मैंने हमें QR और PR की लंबाई निकालना है, ठीक है दोस्त।
अब ध्यान देंगे ये थीटा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहले निकाल रहे हैं किसका लंबाई, ये क्यू आर, पहले निकाल ले क्यू आर। तो क्यू आर मान लीजिए थीटा अगर है आर, तो थीटा के सामने क्या होता है, ये लंब, क्या होता है, ये लंब, और ये आधार, tan थीटा p बटा b, ठीक है दोस्त। tan थीटा p बटा b लिख सकते हैं हम लोग कि tan r बराबर p बटा b, और tan r करने का मतलब, tan r का मान कितना है दोस्त, 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, tan r बटाया, यहाँ पे डाल दिया 30 डिग्री बराबर p बटा b। p का मान कितना है दोस्त, p का मान 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है इसका मान r क्यू आर, तो लिखते हैं हम लोग क्यू आर। और ध्यान देंगे कि tan थीटा में दोस्त 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त, tan थीटा में 1/√3 बराबर 6 बटा में क्यू आर, क्रॉस आउट करेंगे क्यू आर में 1 से गुना, तो क्यू आर बराबर 6 से गुना √3 में, यानी 6√3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका क्यू आर का मान, ठीक है दोस्त। यानी हम लोग जान चुके ये कितना है, 6√3, ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर मेरा क्यू आर आया। अब ध्यान देंगे, हमको निकालना है पी आर। फॉर्मूला होता है, जब ये थीटा है तो ये पी और ये जो मेरा ये पी और ये एच, साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच। ध्यान देंगे आप, हम लिखते हैं साइन आर, ठीक है दोस्त, साइन आर पी बटा एच, थीटा सामने पी और ये एच, तो पी हो गया, एच हो गया, साइन थीटा पी बटा एच, साइन आर, यानी कि साइन आर का जगह डाल सकते हैं हम लोग 30 डिग्री, पी का मान है दोस्त 6, और एच का मान कितना है, पी आर, ठीक है दोस्त। लिखते हैं यहाँ पे पी आर साइन थीटा में, साइन 30 का मान होता है 1/2 दोस्त, क्या होता है दोस्त, 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 बराबर 6 बटे पी आर में 1 से गुना, पी आर बराबर 6 गुना कितना होगा दोस्त, 12 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, 14 के 1 और यहाँ पे 2 है, तो 14 में आपका 3 प्रश्न है, 4 ए बी सी और डी, 4 प्रश्न है, और इसमें भी 3 प्रश्न है। तो 14 के 1 में चलते हैं, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब दोस्त होता है, घटते का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे आना, और बढ़ते का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। तो घटते क्रम में लिखता है, घटने का मतलब होता है, घटते का मतलब कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। तो यानी घटते का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा, ठीक है। तो ये घटते होता है। अब बढ़ते का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाना, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। तो बढ़ते हो गया। जैसे एग्जांपल लिख दे रहे हैं, मान लीजिए कि 1 होता 5 1 5 7 2 और 9 इस तरह, ठीक है। तो हमें अगर इसे बढ़ते में लिखना होता दोस्त, क्या लिखना होता, बढ़ते में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या दोस्त, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 1, उसके बाद लिखते हैं 2 5 7 9, तो बढ़ते में हो गया। घटते के लिए पहले 9 7 5 2 1, घटते हो गया। हमें क्या करना है दोस्त, घटते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तब ध्यान देंगे कि घटते क्रम में लिखना है। एक चीज और समझना आपको यहाँ होगा कि दोस्त इसमें साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा, ठीक है। साइन टेन सेक में रूल होता है कि जितना बड़ा और इसका थीटा का मान और बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, और थीटा का मान घटेगा इसका मान भी घटेगा। यानी कहने का मतलब कि साइन 10 है, मान लीजिए ये 20 है और ये 30 अवर है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है। लेकिन इस एक और मान होता है दोस्त, cos थीटा और दोस्त होता है cosec थीटा। यानी इसमें जितना जो बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही क्या होगा दोस्त, इसमें ये छोटा होगा। यानी कहने का मतलब कि cos मान लीजिए 10 लिख देते हैं, यहाँ पे cot अगर 30 है, यहाँ पे cosec अगर 40 है,
तो अब देखिएगा कि सबसे बड़ा क्या है 40। तो 40 जितना बड़ा है उतना छोटा ही होगा, और जितना ये है इससे ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन ये। यानी इसमें कॉस कॉट कॉस से रूल होता है कि जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो जितना छोटा होगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसे हम लोग कौन क्रम में लिखना है दोस्त, हमें लिखना है इसे घटते हुए क्रम में। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो बड़ा क्या है दोस्त, साइन का में जो बड़ा होता है बड़ा होता है। तो लिखेंगे हम लोग साइन 77, उसके बाद साइन 63, उसके बाद साइन 49। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ आंसर, यानी हमें ये घटते क्रम में हम लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बी में देखिएगा। अब जानते हैं कि cos थीटा हम बता चुके कि जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तब ध्यान देंगे कि जो छोटा है क्या है, सबसे बड़ा है, और इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा होगा दोस्त ये, और इससे बड़ा होगा ये, और इससे बड़ा ये है। ठीक है, तो हमें लिखना है घटते क्रम में। ठीक है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे cos 10, उसके बाद cos 40, उसके बाद लिखेंगे cos 50, क्योंकि आप जानते हैं कि cos जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, इसलिए सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, यानी कि cos 50। ठीक है, अब नेक्स्ट अब ध्यान देंगे प्रश्न नंबर सी में चलते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका लिखा गया घटते क्रम में। फिर सेक, अब देखिए कि साइन tan सेक, सेक में जो बड़ा है वो बड़ा ही है, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, तो यानी घटते के लिए हो जाएगा पहले सेक 50, उसके बाद सेक 30, उसके बाद होगा दोस्त सेक 20, सेक 20 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ ये दोस्त आपका ये लिखा गया कौन क्रम में, घटते क्रम में। अब चलते हैं मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाना। तो साइन में जो बड़ा है बड़ा होता है, साइन में जो बड़ा है बड़ा होता है, छोटा है छोटा होता है। ठीक है, तो जानते हैं, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे साइन 10, उसके बाद साइन 10 से बड़ा क्या है दोस्त 29, तो साइन 29 डिग्री, और 29 के बाद क्या होगा दोस्त 67, यानी लिखेंगे हम लोग साइन 67, उसका होता है दोस्त साइन 70, साइन 70, ये आपको हो गया आंसर। यानी क्या हुआ आपका ये बढ़ते हुए क्रम में दोस्त लिखा गया। उसके बाद ये कॉस, तब जानते हैं कि कॉस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कितना लिखा है इसमें, ये 83। ठीक है दोस्त, कितना लिखाएगा cos 83, उसके बाद लिखाएगा 83 के बाद ये cos 63, उसके बाद cos 43। ठीक है, cos 43, उसके बाद दोस्त cos 13, और ये हो गया आपका आंसर। यानी क्या होगा आपका ये बढ़ते क्रम में दोस्त लिखा गया कि कॉस में रूल होता है कि जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा आपका ये है। ठीक है, और कॉट में भी कंडीशन होता है, कॉट में भी क्या होता है जो ज्यादा बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे बढ़ते लिखना है तो अब देखें कि सबसे बड़ा इसमें सबसे छोटा कौन होगा ये, यानी कॉट 52, उसके बाद कॉट 40 डिग्री, उसका बाद होगा कॉट 25 डिग्री आंसर। और इस तरह से क्या